हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन MS Excel ट्यूटोरियल। आज हम बात करने वाले हैं MS Excel की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जिनका यूज़ ऑलमोस्ट हर फील्ड में होता है। इन सभी फंक्शंस को सही तरीके से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हमारे MS Excel में ये डेटा है जो हमने पिछली वीडियो में तैयार किया था। ये कुछ स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशंस का डेटा है ये। इस वीडियो में हम सीखेंगे सम फंक्शन के बारे में, परसेंटेज और एवरेज फंक्शन के बारे में। साथ ही हम सीखेंगे कि इनके शॉर्टकट तरीके क्या हैं इन कैलकुलेशंस को करने के लिए। एक और भी चीज़ है बहुत इंटरेस्टिंग जिसको हम अलाइनमेंट कहते हैं, वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टोटल लिख देते हैं जिसमें हम सम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। परसेंटेज फंक्शन के माध्यम से हम चेक करेंगे कि क्या परसेंटेज आया है हर एक स्टूडेंट का। और एवरेज, हम एवरेज मार्क्स भी पता करेंगे कि हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क कितना है। यहाँ पर टोटल करने के लिए सम फंक्शन का यूज होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी फॉर्मूला अगर हम MS Excel में लिखते हैं तो उसकी शुरुआत इज इक्वल साइन से की जाती है। तो जैसे ही हमने इज इक्वल साइन प्रेस किया, उसके बाद हम लिखेंगे सम, SUM, और ब्रैकेट ओपन। फिर हम उस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे जो रेंज में हमको सम चाहिए। अब यहाँ पर मुझे अर्जुन के सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल चाहिए, तो मैं अर्जुन के सारे मार्क्स को सेलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर सब सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। यहाँ पर हमको टोटल मार्क्स मिल गए हैं। मैंने नीचे तक पेस्ट कर दिया तो हर एक स्टूडेंट का सम यहाँ पे आ गया है। आइए सीखते हैं कि इसी चीज को करने का एक दूसरा तरीका क्या है। इसको मैं एक बार के लिए डिलीट कर देता हूं। होम टैब के अंदर जो हमारा, जैसे यहाँ पर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, जो ये सब सेक्शंस हैं, इसी तरीके से लास्ट सेक्शन है एडिटिंग। यहाँ पर एक ऑटो सम का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूं तो सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं सम फंक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उस रेंज को सेलेक्ट कर लेगा जो इसके इमीडिएट बगल में प्लेस्ड है। यहाँ पर B2 से F2 तक की रेंज सेलेक्ट करके सम फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया है। मुझे सिर्फ एंटर का बटन दबाना है और यहाँ पर मेरा सम रेडी है। बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस ड्रॉप डाउन में न जाके सीधा ऑटो सम पे क्लिक कर दूं तो ये सम फंक्शन को ही लेगा। इसी को मैं नीचे तक अगर पेस्ट कर दूं तो हर एक स्टूडेंट का टोटल मार्क्स आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं परसेंटेज फंक्शन के लिए। तो हमको परसेंटेज निकालने के लिए एग्जैक्टली वही तरीका यूज करना है जो हमने हमारे स्कूल में सीखा था। जो भी नंबर का परसेंटेज चाहिए उस नंबर इज इक्वल लगा करके उस नंबर को सेलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स यानी 500। 5 सब्जेक्ट्स का 100 मार्क्स पर सब्जेक्ट के हिसाब से 500 होगा। यहाँ पर हमारा परसेंटेज हमारे सामने है। एक बात बहुत गौर करने वाली है कि यहाँ नंबर्स जो है वो डेसिमल फॉर्म में है, परसेंटेज में नहीं है। तो परसेंटेज लगाने के लिए भी हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तो होम टैब के अंदर नंबर सेक्शन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं परसेंटेज का साइन है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा परसेंटेज आ जाएगा। एक दूसरा तरीका है शॉर्टकट तरीका। पहले हम अपना डेटा सेलेक्ट कर लेंगे और हमको दबाना है ऑल्ट HP। हमारा डेटा तैयार है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑल्ट दबाने के बाद छोड़ देना है, ऑल्ट दबाए नहीं रखना है। जैसे कि यहाँ पर पहले मैंने ऑल्ट दबाया तो आप देखेंगे कि सारे अल्फाबेट्स हाईलाइट हो गए। जैसे मैंने H दबाया होम टैब के लिए और फिर परसेंटेज के लिए P दबा दिया। आगे बढ़ते हैं एवरेज की तरफ। तो जैसा सम के केस में था सिमिलरली वैसा एवरेज के केस में भी होगा। इसको भी करने के कई तरीके हैं। पहला तो यह है कि हम मैनुअली टाइप कर दें एवरेज इज इक्वल एवरेज, ब्रैकेट ओपन, और फिर हमारी रेंज को हम सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पर हमारा एवरेज तैयार है। इसको हम नीचे तक पेस्ट कर देंगे तो भी हमारा एवरेज सब हर एक स्टूडेंट का आ जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर जैसा कि हमने सम के केस में किया था, यहाँ पर भी हम ऑटो सम के ड्रॉप डाउन में जाके अगर एवरेज सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसने रेंज भी पिक कर ली है और सारा कुछ हो गया है। एक चीज बहुत जरूरी है ध्यान देना, हमारा जो हर एक स्टूडेंट का सब्जेक्ट्स का डेटा है वो सिर्फ कॉलम F तक ही है, लेकिन इसने H2 तक सेलेक्ट कर लिया है डेटा। क्योंकि
डेटा में कोई ब्रेक नहीं है, एमएस एक्सेल को पता नहीं चलता है कि कहां तक सेलेक्ट करना है। तो इसमें हम यहां पर एक मैनुअल चेंज कर सकते हैं, H2 को H हटा करके F कर देंगे, तो ये सिर्फ F तक का डेटा लेगा। यहां पर हमने सेलेक्ट कर लिया, सारा डेटा हमारा नीचे तक पेस्ट हो गया है। एक चीज और भी हम ध्यान दे सकते हैं इस वीडियो में, जैसा कि हमने बात किया था अलाइनमेंट को लेकर के, ये जो हमारा डेटा है ये राइट की तरफ अलाइंड है, लेकिन हमें ये डेटा सेंटर में चाहिए। तो इसके लिए भी होम टैब के अंदर अलाइनमेंट में अगर हम यहाँ पर बीच में क्लिक कर दें तो हमारा डेटा सेंटर में आ जाएगा। इसके लिए अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो ऑल्ट एच ए सी, हमारा डेटा सेंटर में आ गया। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे अपना डेटा लेफ्ट की तरफ चाहिए तो मैं ऑल्ट ए एल कर दूंगा। अगर राइट की तरफ चाहिए तो ऑल्ट एच ए आर, और सेंटर की तरफ तो ऑल्ट एच ए सी। ये तो बात हो गई डेटा को अलाइन करने की। अब मैं इन सब पे बॉर्डर लगा देता हूं। मैंने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया और यहां से सब पे बॉर्डर लगा दिया। तो ये हमारा डेटा रेडी है। इस वीडियो में हमने सम, परसेंटेज, एवरेज फंक्शन के बारे में सीखा, अलाइनमेंट के बारे में सीखा। आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो में एमएस एक्सेल को लेकर के तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो सीरीज में जो एमएस एक्सेल की ट्यूटोरियल सीरीज है हमारे, इस वीडियो सीरीज को हम बहुत ही एडवांस लेवल तक लेकर के जाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिए। आने वाली वीडियोस को भी देखिएगा और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।